कमाल कथा में आप सबका स्वागत है। भक्तिमती शबरी को भगवान श्री राम नवदा भक्ति का उपदेश दे रहे हैं और अब तक हम 4 प्रकार की भक्ति, 9 प्रकार की भक्तियों में से 4 प्रकार की भक्ति की चर्चा कर चुके हैं। प्रथम भक्ति संतों का संग, दूसरी भक्ति भगवान की कथाओं में रुचि और गुरु के चरणों की सेवा, तीसरी भक्ति, चौथी भक्ति भगवान के गुणों का गान। पहली और दूसरी भक्ति में थोड़ी डिफरेंस है, अंतर समझिए। जो सर्वप्रथम भक्ति बताई, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, उसके साथ किसी प्रकार का और निर्देश नहीं दिया गया, कोई कंडीशन अटैच नहीं है इसके साथ। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग कीजिए बस। कैसे करें कैसे नहीं करें कोई निर्देश नहीं दिया गया उसके बारे में। लेकिन उसके बाद की जो भक्तियां बताई गई हैं उनके साथ कोई ना कोई निर्देश दिया गया है। तो पहले भक्तों का संग कीजिए, संतों का संग कीजिए, सत्संग की प्राप्ति कीजिए। लेकिन उसके बाद क्या करना है? भगवान की कथाओं को सुनना है। कैसे? रुचि लेकर, प्रेम के साथ। तो यहाँ कंडीशन क्या है? कथा प्रसंग में हमारी रुचि होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। कथा प्रसंग में हमारा मन आकर्षित होना चाहिए। दूसरी भक्ति। तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, इसके साथ भी कंडीशन अटैच्ड है एक। कैसे? अमान होकर, किसी प्रकार का मान नहीं हो, उस प्रकार से अगर हम गुरुपद पंकज सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, तो तीसरी भक्ति करते हैं। गीता में भी भगवान ने बताया, जहां पर ज्ञान क्या है उसकी चर्चा की 13वें अध्याय में, वहां पर अमान की बात उन्होंने भी कही है। तुलसीदास जी तो यहाँ कह ही रहे हैं, तीसरी भक्ति जो है वो है गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। लेकिन अमान की बात 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिर्राजवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। लक्षण बता रहे हैं कि कौन कौन से लक्षण होने चाहिए ज्ञान प्राप्ति के लिए। पराभक्ति और ब्रह्म ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। हम लोग बहुत बार अंतर मान लेते हैं और समझाने वाले भी समझाते हैं कि अंतर है, लेकिन पराभक्ति में और ब्रह्म ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर अमानी होकर ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और अमानी होकर ही हम गुरुपद पंकज सेवा कर सकते हैं। उसके बाद चौथी भक्ति बताई गई। चौथी भक्ति मम गुण गण करिए कपट तजी गान। इसके साथ भी एक कंडीशन, एक क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया ये है कि कपट नहीं होना चाहिए। गुणगान करें भगवान का, लेकिन उसके साथ कपट ना हो। कंडीशन जुड़ी है इसके साथ भी। तो पहली भक्ति के लिए कोई कंडीशन नहीं है। उसके बाद की जितनी भी प्रकार की भक्तियां बताएंगे उनमें कोई ना कोई कंडीशन, कोई ना कोई दिशा निर्देश निहित है, अन्यथा वो भक्ति नहीं मानी जाएगी। तब 5वीं भक्ति कहते हैं क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप करें, अवश्य करें, लेकिन कैसे? मेरे मंत्र का जाप करना है तो दृढ़ विश्वास के साथ करें, अविश्वास के साथ, संदेह के साथ, शंकालु मन से नहीं। तो जो 5वीं भक्ति है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप में आस्था होना, दृढ़ विश्वास होना क्यों जरूरी है? तो उसके लिए हम इस क्रम को समझें पहले थोड़ा। शबरी को किस प्रकार ये भक्तियां प्राप्त हुई, शबरी का ही उदाहरण लेंगे, क्योंकि भक्तिमती शबरी को ही भगवान ये उपदेश दे रहे हैं। शबरी को सबसे पहले संतों का संग प्राप्त हुआ। उसके बाद उन्होंने उन संतों से
उनकी मुख से सत्कथाओं का, उनकी वाणी का श्रवण किया, रुचि हुई। उसके बाद क्या किया उन्होंने? सेवा की उनकी। सेवा करने के पश्चात फिर प्रभु का गुणगान किया और गुणगान के साथ साथ फिर उनको मंत्र दीक्षा भी मिली। दो बातें हमें केवल और केवल गुरु कृपा से प्राप्त हो सकती हैं। वो कौन सी दो बातें हैं जो हम किसी और माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकते, केवल और केवल गुरु कृपा से प्राप्त कर सकते हैं? चौथी और पांचवी भक्ति। चौथी और पांचवी भक्ति को केवल और केवल गुरु कृपा से प्राप्त किया जा सकता है। चौथी भक्ति कौन सी? प्रभु का गुणगान करने का जो सामर्थ्य है वो गुरु कृपा से आता है। गुरु कृपा से ही केवल प्रभु के गुणगान करने का सामर्थ्य आता है। और मंत्र दीक्षा जो मिलती है वो भी गुरु का ही कृपा प्रसाद है। मंत्र को प्राप्त करने का, मंत्र दीक्षा को प्राप्त करने का भी गुरु कृपा के इतर और कोई साधन नहीं है। तो गुरुपद पंकज सेवा करेंगे तो गुरु क्या करेंगे? आप में दो सामर्थ्य, दो कैपेबिलिटीज इंट्रोड्यूस कर देंगे आप में। गुरु सेवा से दो बातें प्राप्त होती हैं। बहुत कुछ प्राप्त, सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन इस भक्ति के क्रम में दो बातें प्राप्त होती हैं। भगवान का गुणगान करने का सामर्थ्य। पुस्तक पढ़ने से कोई भगवान का गुणगान नहीं कर सकता। गुरु कृपा से ही ये सामर्थ्य आता है। और दूसरा जो पांचवी भक्ति है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, वो भी गुरु कृपा से ही प्राप्त होती है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि दृढ़ विश्वास, अटल आस्था मंत्र में आवश्यक क्यों है। वैसे तो कोई भी कार्य करें तो अगर संशयात्मक मन से करते हैं, शंकालु होकर करते हैं, तो उसमें सफलता नहीं मिलती, उसमें सफलता नहीं मिलती। ये मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी का एक सिद्धांत है। किसी, मैं अब नाम तो मुझे याद नहीं है इस वक्त, लेकिन किसी विदेशी ऑथर ने भी लिखा है। क्या कहा उसने? कहा कि अगर आप सोचते हैं कि आप सही हैं या नहीं हैं, तो आप सही हैं। क्या अर्थ? अगर आप अपने आप को मानते हैं कि ये मैं कार्य कर सकता हूं, तो आप कर लेंगे। अगर आप ये मान रहे हैं कि ये मां कार्य नहीं कर सकता, तो आप नहीं कर सकते। तो इफ यू थिंक यू कैन डू और यू कांट, यू आर प्रोबेबली राइट। इंग्लिश में उन्होंने ये कहा, अगर आप सोचते हैं कि ये कार्य कर सकते हैं या ये सोचते हैं कि कार्य नहीं कर सकते, तो दोनों ही परिस्थितियों में आप सही हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि नहीं कर सकते, तो फिर साक्षात भगवान भी आकर आपसे करवा नहीं सकते। और अगर आप सोचते हैं कि आप कर लेंगे, तो जितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों ना हो, फिर वो कार्य आप कर लेंगे। तो दो प्रकार का दृढ़ निश्चय हो सकता है। दृढ़ विश्वास दो प्रकार का हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। लेकिन यहां पर मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास सकारात्मक होगा तो ही मंत्र जाप में प्रवृत्ति होगी, अन्यथा मंत्र जप हो ही नहीं पाएगा। तो दृढ़ विश्वास के साथ ही हम मंत्र जप करेंगे तो फिर पांचवी प्रकार की भक्ति को प्राप्त करेंगे। अब मंत्र जप पर इतना बल क्यों दिया जाता है? क्या ये केवल और केवल भक्ति मार्ग का साधन का अंग है क्या? ऐसी बात नहीं है। हाँ, सनातन धर्म के अलावा जो भी धर्म हैं, उन सब में किसी न किसी प्रकार से नाम जप का अवलंब लिया जाता है। इस्लाम धर्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, खालसा पंथ हो, और भी दुनिया के छोटे बड़े जितने भी बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, शिंटोइज्म है, कन्फ्यूशनिज्म है, जैन बुद्धिज्म है, और भी दुनिया के जितने भी छोटे बड़े धर्म पंथ हैं, सब में जप का मंत्र उनके अलग रहेंगे या मंत्र के स्थान पर भगवान का नाम रहेगा,
किसी पैगंबर का नाम रहेगा, उनके रिश्तेदारों का, उनके परिवार का नाम रहेगा, वो अलग बात है। लेकिन जप के लिए मंत्र हो या ना हो, जप के लिए सब धर्म, सब पंथ बोलते हैं, सब मजहब जप के लिए बोलते हैं। तो इसके पीछे क्या मनोविज्ञान है, क्या मनोविज्ञान है, उसको देखने के लिए हमें पतंजलि के योग सूत्रों को देखना पड़ेगा। योग सूत्रों में पतंजलि ने कहा, दो बातें कही उन्होंने, अभ्यास वैराग्यम, माफ कीजिएगा, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। किसका निरोध करना है? उसका किसका? मन का, मनोनिग्रह का पाठ पढ़ा रहे हैं हमें पतंजलि। कह रहे हैं अभ्यास और वैराग्य से हम मन का, अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। और अभ्यास क्या है फिर आगे बताते हैं, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः, उसमें स्थित होना, उसमें स्थित होने का जो अभ्यास करते हैं वो ही अभ्यास है। जो प्रयास करते हैं हम उसमें स्थिति के लिए, किसमें स्थिति के लिए? फिर आगे बोलते हैं तस्य वाचक प्रणवः, उसका वाचक है प्रणव, प्रणव यानी कि ओमकार। अब ओमकार को प्रणव क्यों कहा जाता है? प्रकृष्ट रूपेण नवति स्तवति इति प्रणवः, क्योंकि ओमकार से, ओम की ध्वनि से, प्रणव से क्या होता है? प्रकृष्ट, पूर्ण रूप से, समग्र रूप से हम उसकी स्तुति कर सकते हैं, उसकी महिमा का बोध प्राप्त कर सकते हैं, और उसी से परमात्मा की महिमा का हमारे अंतर में प्रकाश होता है, इसलिए उसे प्रणव कहा जाता है। तो इस प्रणव रूपी मंत्र के जप के साथ या गुरु प्रदत्त अन्य मंत्रों के साथ, उनमें भी किसी ना किसी प्रकार से कोई बीज मंत्र, कोई प्रणव का कोई ना कोई रूप जुड़ा होता है। गुरु मंत्रों में भी अगर नहीं होता है तो जुड़ा होना चाहिए। चलिए उस वाद विवाद में भी मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर हम भगवान के नाम का जप करते हैं, किस प्रकार जप करते हैं, अभ्यास की बात बता रहे हैं अभी। क्रम फिर से एक बार सुन लीजिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप करना है किस प्रकार से? दृढ़ विश्वास के साथ। अब दृढ़ विश्वास क्यों होना चाहिए ये मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं पतंजलि के योग सूत्रों के द्वारा, जैसा कि मैंने गुरुदेव से सुना है और जैसा अपना अनुभव है। तो सर्वप्रथम कहते हैं कि मन के निग्रह के लिए, चित्त की वृत्तियों के निग्रह के लिए दो साधन है। क्या? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अब इसमें अभ्यास पर हम, वैराग्य को अभी नहीं ले रहे, यहाँ पर अभ्यास पर हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। अभ्यास के लिए क्या बोला? किसका अभ्यास करना है? उसमें स्थित होने का अभ्यास करना है। ये उसमें कौन है? किसमें? उसमें स्थित होना है बोल दिया यहाँ पर, तो तत्र, उसमें, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासा, ये उसमें स्थित किसमें होना है? फिर उसकी बात बता रहे हैं कि वो क्या है जिसमें स्थित होना है। तस्य वाचकः प्रणवः, जहां स्थित होना है उसका वाचक, उसको बोलने का तरीका, उसका जो वाचक है वो है प्रणव, ओमकार, ओम की ध्वनि, मंत्र, गुरु प्रदत्त मंत्र। अब जब प्रणव का, जब गुरु प्रदत्त मंत्र का हमने जप करना है तो किस प्रकार करना है? तजपस तदर्थ भावनम, उसका जप करें और उसके अर्थ की भावना करें। गुरु ने जो मंत्र दिया है, जो दीक्षा में मंत्र मिलते हैं हमें गुरु से, उस मंत्र का जप करें और उसके अर्थ की भावना करें। मंत्र जाप किस प्रकार करना चाहिए? पतंजलि बता रहे हैं योग सूत्रों में। ये भक्ति का भी ग्रंथ नहीं है। कहने वाले कह देते हैं कि ये तो योग का ग्रंथ है, ये भक्ति का ग्रंथ नहीं है, तो ये तो दूसरी पार्टी का ग्रंथ है। लेकिन नहीं, देखिए जप किस प्रकार करना चाहिए, पतंजलि के योग सूत्र हमें बता रहे हैं। और ये भक्ति से अलग है योग, ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि पतंजलि खुद कहते हैं ईश्वर प्राणिनाद, माफ कीजिएगा, हरिओम, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर प्रणिधान की बात आती है योग में। अगर ईश्वर को प्रणिधान करना है तो भक्ति और क्या है? भक्ति ईश्वर को अपने आप को समर्पित करना ही तो भक्ति है।
और ये भी योग का एक अंग है। तो ये किसी अलग पार्टी की फिलॉसफी दर्शन नहीं है, भक्ति से इसका गूढ़ संबंध है योग का। तो किस प्रकार जप करें, उसके अर्थ की भावना करते हुए। किसके अर्थ की भावना करते हुए? जिसका जप कर रहे हैं। किसका जप कर रहे हैं? मंत्र का। अब उसके अर्थ की भावना तब तक नहीं होगी जब तक हमारा विश्वास दृढ़ नहीं होगा। क्या शंकालु मन से आप किसी के प्रति दृढ़ भावना कर सकते हैं? दृढ़ भावना तब तक नहीं होगी जब तक हमारा विश्वास, हमारी आस्था अटल नहीं होगी। तो अगर मंत्र जाप कर रहे हैं और विश्वास दृढ़ नहीं है तो जप तो होता रहेगा, लेकिन तदर्थ भावनम वाली बात नहीं होगी। और जब तक उसके भाव से भावित नहीं हुए तो फिर जप करते करते बहुत समय लग जाएगा। हो सकता है बहुत युग निकल जाएं, बहुत जन्म निकल जाएं, उसके पश्चात कुछ प्राप्ति हो। लेकिन अगर हमें भक्ति के मार्ग पर जल्दी से प्रोग्रेस करनी है, गति से बढ़ना है, तो भगवान राम यो जहां पर कह रहे हैं शबरी माता को, उसको ध्यान से सुनकर समझकर तदनुसार जप करना है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। तो दृढ़ विश्वास के साथ जप करेंगे तो जप के साथ साथ केवल मंत्र नहीं चलेगा, मंत्र के साथ साथ उसका ध्यान होगा। जब उसका ध्यान होगा, उसकी भावना होगी, तो ही हम उसकी कृपा के भाजन बनेंगे। अन्यथा मैकेनिकल, एक यांत्रिक रूप से हम जप करते रहेंगे और फिर कहेंगे कि जितने गुरुजी ने मंत्र किए थे वो सब हमने किए, जितनी माला गुरुजी जितना जप करना चाहिए उतना हम करते हैं, लेकिन मन टिकता नहीं है। तो अपनी आस्था को दृढ़ करें। दृढ़ आस्था के साथ अगर हम जप करते हैं तो हमने पांचवें प्रकार की भक्ति को प्राप्त कर लिया। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। इसी निष्कर्ष के साथ, इसी कंक्लूजन के साथ मैं अपनी वाणी को आज यही विराम देता हूं। कल और परसों सत्संग का विराम रहेगा। 2 दिन के अंतराल के पश्चात सायं 6 बजे फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा और नवधा भक्ति में जो 6वें प्रकार की भक्ति है उसकी चर्चा आपके समक्ष की जाएगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।